अरे सर आते आते इन सबको तो दे रहे हो टाइम, मुझे भी तो दो। माननीय सभापति, मुझे अनुदान की मांग संख्या 29, 37 और 47 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। कृषि पशुपालन दोनों साथ साथ होते हैं। कृषि के लिए पशु भी जरूरी है और पशु के लिए कृषि भी जरूरी है। माननीय सभापति महोदय, मैं टीएसपी क्षेत्र की बात करूंगा। पशुओं को सबसे ज्यादा अगर कोई प्रेम करता है, प्यार करता है, तो वो है आदिवासी समाज। क्योंकि दिवाली पर जिस तरह से होली, दिवाली और कुछ त्योहारों पर इंसानों के कपड़े लिए जाते हैं, उसी तरह से आदिवासी समाज में होली पर उनके ऊपर सींगों पर कलर किए जाते हैं और उनके गले में जो हमारा आता है कपड़ा या जो भी काठी आती है वो बांधते हैं। इनको धूमधाम से हमारे त्योहार बनाते हैं और इन पशुओं को हम पालते हैं आदिवासी समाज। और अगर किसी आदिवासी समाज के घर में अगर गाय मर गई या भैंस मर गई और बकरी भी मर गई, तो एक टाइम चूल्हा नहीं जलता है, वो है आदिवासी समाज, ये पशुपालक। वो आप भी जानते हैं कि आपका पासन से आते हैं। माननीय सभापति महोदय, आज लेकिन स्थिति ये हो गई है कि पशुओं के लिए रहने के लिए घर नहीं है, उनके लिए कैटल शेड नहीं है, उनकी छाया के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है सरकार ने। मैं चाहता हूं सभापति महोदय, टीएसपी क्षेत्र में हर पंचायत में जो पशुपालक हैं उनके लिए हर जो पशु जितने भी हैं उसके हिसाब से पशुओं के रहने के लिए कैटल शेड बनाने की व्यवस्था की जाए। और आदिवासी समाज अगर एक गाय है या भैंस है तो भी वो उस पशु को एक तरफ खाट लगाकर सोता है और पास में पशु बांधता है, गोबर भले पशु करता है, फिर भी वो इतना पशु से प्यार करता है, उसको धूप में नहीं रखता है। लेकिन फिर भी आज कई पशु बारिश में बाहर हैं, गर्मी में भी बाहर हैं और सर्दी में भी बाहर रहते हैं। तो उन पशुओं के लिए हम यहाँ पर बात तो कर रहे हैं गाय माता, लेकिन गाय के लिए, पशुओं के लिए हम क्या व्यवस्था कर रहे हैं, इसके लिए माननीय मंत्री महोदय जी कैटल शेड की व्यवस्था आप जल्दी कराएं। माननीय सदस्य ने बताया, देखो कैलाश जी, ये बीच में बोला ठीक नहीं है, हम भी बोलना जानते हैं, ये गलत बात है, हर बार बोलते हो गलत बात है। जो गौ माता की बात करते हैं, जो गाय की बात करते हैं, अरे माननीय सदस्य, आपके घर में गाय है क्या? अरे हम तो गोबर उठाते हैं, हमारे घर में गाय, उसको चारा खिलाते हैं, हमको पता है कि गाय की सेवा कैसे की जाती है। माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा, कई पंचायतों में पशु चिकित्सालय नहीं है अभी आज भी, तो पशु चिकित्सालय खोले जाएं और पशु चिकित्सक जो रिक्त पद है उनको भी भरा जाए। डॉक्टर की कमी है, कंपाउंडर की कमी है, तो उनको भी भरा जाए, उन पशुओं को लाभ मिल सके। हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने इंसानों के साथ साथ पशुओं के लिए भी निःशुल्क दवाई की व्यवस्था की थी। और सभापति महोदय, पशु मरने के बाद कोई उस पशु को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं। आप भी देखते हैं, भले रोड पे, भले गांव में, लेकिन कुत्ते खींच रहे उसके चमड़े को। लेकिन पहले गांव के हमारा जो एक समाज था, उसकी चमड़ी उतारता था, उसको रखता था, उसको बाहर बेचता था। ये बहुत ही जरूरी है। इससे हमारे लेदर के बेल्ट जो आप पहनते हैं ना, लेदर के बैग लेके घूम रहे हैं, वो इस चमड़े से ही बनते हैं। तो माननीय सभापति, मैं कहना चाहूंगा कि इस उद्योग को वापस बढ़ावा दे। जो समाज इससे दूर गया है वो वापस, इनको भी रोजगार मिले और पशु जो मर जाए उसका चमड़ा भी उतर के कुछ ना कुछ काम आवे। ये सभापति महोदय मैं मांग करना चाहूंगा। इसी के साथ मंदिरों के बारे में बात की। इस बजट में हमारे टीएसपी क्षेत्र में प्राचीन काल के मंदिर है, लेकिन 1 रुपया नहीं दिया। देव सोमनाथ जो प्राचीन मंदिर है, 12वीं शताब्दी में बनाए, देव सोमनाथ मंदिर नदी के किनारे पर एक दिन में बनाए, पत्थरों पे बनाए, ना उसमें कंक्रीट है, ना उसमें चूना है, ना उसमें रेती है।
लेकिन ऐसे प्राचीन मंदिर के लिए जो रोज भगवान की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, उस मंदिर के लिए 1 रुपया नहीं दिया। मैं माननीय सभापति महोदय आपसे मांग करना चाहूंगा कि उस मंदिर के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए वहां पर आप कुछ ना कुछ बजट दें। विशाख हो, श्रावण हो, वहां पर हर समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा दर्शन करने और अपनी मन्नत मांगने जाते और पूरी भी होती है माननीय सभापति महोदय। दूसरा, हमारे तीड़ी में, उदयपुर में जावर माता जी के मंदिर है, जो हमारे देवस्थान विभाग ने उसको ले लिया है। जब से देवस्थान विभाग ने ले लिया है उस मंदिर को, तब से वहां पर कोई साफ सफाई कुछ नहीं है। वहां पर कचरा ही कचरा है चारों तरफ। अंदर कुत्ते घुस रहे हैं, गाय घुस रही है, गोबर कर रहे हैं। लेकिन पहले जो समाज के जो थे, जो व्यवस्था थी, उसमें व्यवस्था अच्छी थी, मतलब समाज के चला रहे थे, चौकीदार भी था, साफ सफाई वाले भी थे, उनको पैसे देते थे। तो देवस्थान में जाने से उस मंदिर का डेवलपमेंट नहीं हुआ। और माननीय सभापति महोदय, मैं लास्ट तक कहूंगा, जो रोज राम भगवान के नाम पे वोट लिए राम भगवान की बात करते हैं, आज अयोध्या में जिस राम भगवान का जो बनाया मंदिर, वहां से पानी टपक रहा है छत से। भ्रष्टाचार किया इन्होंने, और मुंह में राम, वो बगल में छुरी वाले ये मेरे सामने बैठे हुए हैं। आज अयोध्या में पानी टपक रहा है, भगवान राम को भी नहीं छोड़ा आपने, पानी टपक रहा है। वहां का पुजारी कह रहा है कि छत से पानी टपक रहा है। तो भगवान के, राम के नाम करोड़ों खा गए, ये भ्रष्टाचार किया है, इनकी जांच होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, ये मैं मांग करना चाहता हूँ। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। महेंद्र बालकनाथ, आप बिराजो अभी।